बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और तशद्दुद के हवाले से बड़ी गवाही सामने आ गई है। बताइए, चल रहा है कि इमरान खान साहब पर तशद्दुद हुआ है, उनके सर पर मारा गया है, उनकी जख्मी टांग पर बार बार मारा गया है। और ये सारा कुछ हुआ है जब वो अदालत में मौजूद थे। अदालत का जो बायोमेट्रिक रूम है वहां पर थे। बायोमेट्रिक करवाना होता है, यानी तस्दीक करवानी होती है कि यही शख्स दरखास्त दे रहा है उसके बायोमेट्रिक के जरिए। वहां पर कम लोग थे, उनके साथ सिर्फ चंद उस वक्त मुकला थे और पेपर स्प्रे का रहे, कोई स्प्रे था, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह की चीज की समझ नहीं आई, क्योंकि ना सांस लिया जा रहा था और ना कोई देख पा रहा था। हालत गैर हो गई, चूंकि इतना स्प्रे हुआ कि इमरान खान साहब की भी हालत गैर हो गई और उनको मारा भी गया है, तशद्दुद भी किया गया है। अब इस वक्त बाकायदा वीडियो पैगाम मौजूद है बैरिस्टर गौहर का। ये वकील हैं बैरिस्टर गौहर, इन्होंने सारा वाकया बताया है। इनके साथ एक और वकील साहब थे, वो भी सारा वाकया बता रहे हैं कि मैं कहां खड़ा था लेकिन उनसे बात भी नहीं हो रही। और पहले मैं आपको बैरिस्टर गौहर का बताता हूं, दोनों की वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। ये वो वकील हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई। अब देखिए, ये बता रहे हैं साथ, आप देखें कि आंखें सूजी हुई हैं, कोई वहां पर ऐसा हुआ है सांस नहीं लिया जा रहा। फिर वो वीडियो मौजूद है जहां पर जो लोग वहां पर थे, अदालत का अमला था, उनका भी सांस बंद हो गया, उनसे बात नहीं हो रही थी। अब बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि जी मैं वहां था, सिर्फ उसके अलावा 2-3 लोग थे इमरान खान के साथ, तो उन्होंने पहले स्प्रे किया है जिससे कुछ नजर नहीं आया और बिल्कुल ऐसे नींद बेहोशी की हालत हो गई। इनकी वीडियो भी सामने आ रही है और कह रहे हैं कि अदालत के अमले के लोगों ने फिर मुझे बताया कि आप तो बेहोश हो गए थे। और उस वक्त इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया है तो उनके सर पर मारा गया है और उनकी टांग पर मारा गया है, जख्मी टांग पर मारा गया है। फिर उनको वहां से घसीटा गया है और घसीट कर, और इमरान खान की हालत कुछ गैर सी हो गई थी, और फिर उनको घसीट कर, वो भी मनाजर है कि उनको गिरबान से यहां से भी पीछे से पकड़ा हुआ है, उनको घसीट कर ले जाया जा रहा है। जबकि इमरान खान बड़े इत्मीनान में उस वक्त बैठे हुए थे, जब उनको गिरफ्तार करने लगे थे, वो कहते हैं मैं तैयार हूं, लेकिन फिर भी उनको इस तरह से ले जाया गया है। अब आप ये देखिए कि अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही किस कानून के तहत क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी बहुत कुछ कहा था कि जी ये गलत है, कुछ गैर कानूनी हो तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। बस 15 मिनट गुजरे, 50 मिनट बाद हुआ है, उन्होंने कहा जी ये तो नैब ने गिरफ्तार किया है। तो फिर भी उन्होंने कहा जी ऐसे गिरफ्तारी होती है, कुछ गैर कानूनी ना हुआ हो, इस तरह की बात कर रहे हैं। बहरहाल अब जब असल हुकूमत जब कोई फैसला कर ले तो फिर कहीं आपने देखा है मुल्क में कोई बात कर सके, अब यही हो रहा है। तो अब आप ये देखिए कि ये क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। कहते हैं हमने पिटीशन फाइल की हुई थी और जब कोई जमानत की दरखास्त आ जाए तो इस तरह से नहीं हो पाता। जो 2 रिट पिटीशन हमने फाइल कर दी उसका हो गया था। जब खान साहब को बायोमेट्रिक के लिए अंदर लेके आए तो जिस वक्त खान साहब अंदर आए वो व्हील चेयर पर, जब इमरान खान अंदर आए हैं तो व्हील चेयर पे थे। ये बैरिस्टर गौहर बता रहे हैं, ये वकील वहां पर मौजूद थे, ये ऐनी शाहिद हैं, एक एक चीज का बता रहे हैं। और उसके बाद फिर बताते हैं कि किस तरह से सब लोगों ने सबसे पहले हाई कोर्ट का जो मेन गेट है उसको तोड़ा। उन्होंने कहा जी सबसे पहले मेन गेट जो है हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको तोड़ा गया, शीशे तोड़े, उसके शीशे तोड़े। जो अंदर बायोमेट्रिक के लिए जगह होती है वो अंदर बायोमेट्रिक का सारा कुछ फाड़ के चले गए, तोड़ के गए। फिर उसका दरवाजा भी तोड़ लिया, फिर उसके शीशे भी तोड़ लिया और बायोमेट्रिक का जो कमरा था उसके दरवाजे शीशे सब तोड़ दिए। जब उनको ऑर्डर्स होते हैं वो फिर इस तरह आते हैं, उन्होंने हल्ला बोला। अंदर आया, मैं और बुखारी साहब इकट्ठे थे, हम तो उन्होंने डायरेक्टली पेपर स्प्रे की और शेलिंग की। खान हम पर पेपर स्प्रे किया, शेलिंग की। मैं और एक और वकील साहब बता रहे हैं कि इमरान खान के साथ मौजूद थे, हम पर डायरेक्ट उन्होंने किया कि करीब कोई है, कोई वीडियो ना बन जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो उन्होंने पहले इन पर स्प्रे किया। साहब को उन्होंने वहां से उठाया है, खान साहब को सर पे मारा है, खान साहब को लात मारी। ये खान साहब को सर पे मारा है, खान साहब को लात मारी है, लात पर मारा है। ये सुनिए दोबारा, ये देखिए, खान साहब को सर पे मारा है, खान साहब हमने सुना खान साहब को सर पे मारा है। अब ये तमाम इस वक्त मीडिया में और सब हैरान हो रहे हैं कि सर पे मारा है। वहां से उठाया है, खान साहब को सर पे मारा है, खान साहब को लात मारी। यस, व्हील चेयर पड़ी है। कह रहे हैं व्हील चेयर पर जब बैठे हुए थे उस वक्त मारा है। वो सवाल पर हैरान होकर कि व्हील चेयर पर मौजूद शख्स के सर पे मारा है, उसको लात मारी है, उसकी टांग पे मारा है। कह रहे हैं बिल्कुल व्हील चेयर वहीं पर मौजूद है। इधर से उन्होंने उठाया, उधर से उन्होंने उठाया, तशद्दुद किया है, तशद्दुद किया, बिल्कुल मैंने देखा। और खान साहब उस सवाल पूछ रहे हैं कि जी हमाद अजहर ने कहा है तरीके इंसाफ इन्होंने कि इमरान खान पर तशद्दुद हुआ है। वो कहते हैं बिल्कुल तशद्दुद हुआ है इमरान खान पर, मैंने खुद देखा है, मेरे सामने किया है तशद्दुद। अब ये वकील हैं, वो बता रहे हैं। तो सर पे मारा, ये देखिए, सर पे मारा है, सर पे वो जिसके पास गिरफ्तार करने वाले कौन थे, गिरफ्तार करने वाले सारे रेंजर, वो उठाकर बता रहे हैं कि इमरान खान के सर पे मारा है, इशारे से बता रहे हैं कि इमरान खान के सर पे इस तरह मारा है जो उनके हाथ में था। ये देखिए, किया, बिल्कुल मैंने देखा है। और खान साहब को सर पे मारा, खान साहब को सर पे मारा है, सर पे वो जिसके पास गिरफ्तार करने वाले कौन थे, गिरफ्तार करने वाले सारे रेंजर, वो उठा करके यहाँ से लेके गए और उन्हें सर पे मारा, सर पे मारा, उन चीजों मारा जो हार्ड होते हैं। दूसरे बार बार बता रहे हैं सर पे मारा है, हार्ड चीज मारा है जिनके हाथ में थी मारा है, बार बार सर का बता रहे हैं, बहुत खतरनाक हो सकता है। वाले नहीं थे, उनको व्हील चेयर पे किया,
और उसको लात के मारे। मैं गिरा हूँ, मैं उसे सर, मैं ऑलमोस्ट हाफ कॉन्शियस था। मेरे पूछा इमरान खान साहब कॉन्शियस थे अनकॉन्शियस थे? कहते हैं मैं हाफ कॉन्शियस था, और मैंने वो वीडियो भी देखी है जिसमें बिल्कुल बेहोश थे, उनको नीचे से उठा के बिठाया जा रहा है, जरा से होश में आते हैं, चल के कोशिश करते हैं जाने की, तो उनको फिर अमला जो अदालत का है वो रोकता है कि नहीं आप होश में नहीं, आप बैठ जाए गिर जाएंगे। और दीगर लोग भी जो आ रहे हैं पानी मांग रहे हैं, उनसे सांस नहीं आ रही, बात नहीं हो रही। ये जो उसका है इसने मुझे उठाया, ये देखें, ये फिर बताते हैं हाईकोर्ट का बकायदा नाम बताते हैं, रिजवान नाम, उन्होंने हमें उठाया। रेंजर ने खान साहब ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली पेपर स्प्रे किया। खान साहब ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस थे। ये देखिए, ये वकील साहब बता रहे हैं एक एक चीज, कहते हैं लेकिन उन्होंने पेपर स्प्रे किया है कि कुछ समझना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये आंखों में होता है, जिससे मिर्चें इतनी ज्यादा लगती हैं, बिल्कुल इंसान को समझ नहीं आती। वो व्हील चेयर फेंका है, उनका पांव पे मारा, व्हील चेयर फेंका है, थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली पेपर स्प्रे किया, उसको सर पे मारा, उसके पांव पे मारा जो जख्मी था, उससे वो व्हील चेयर फेंका है। और यानी वो उस पांव पे मारा है जो जख्मी था, और उसके बाद व्हील चेयर फेंका है, उससे घसीटा है व्हील चेयर से ऊपर से करके ले गए। ये और हमें जिस वक्त ये लोग लेके जा रहे थे, हम बाकी जब पीछे रह गए, आप सिर्फ ये तस्वीरें देखे जो मेरे पास है, जिस वक्त ये एंटर हो रहे हैं उस तस्वीरें देखे, उनकी वीडियो देखे, उनके जो उन्होंने चीजें पाड़ी हैं अंदर और जो शीशे तोड़े वो सारे देखे। कहते हैं जो मेरे पास तस्वीरें आप वो सब देखें, जो उन्होंने तोड़ फोड़ किया, जिस तरह से ये सारा हमला किया। अब ये वाकई रेंजर्स वाले थे या कोई और थे? ये सारे रेंजर वाले थे, या जो भी यूनिफॉर्म उनका वही था, उनमें कोई बाहर का बंदा नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था। जो खान साहब की सिक्योरिटी गार्ड है उसको मारा है, अली खान जो खान साहब के साथ हर वक्त होता है उस पर डायरेक्टली सिक्योरिटी गार्ड्स को मारा है, सब रेंजर्स की वर्दी। 3 बंदे सिर्फ खान साहब के साथ थे, मैं, अली बुखारी और अली खान, सिर्फ 3 लोगों कह रहे हैं कि हम साथ थे और ये सारा कुछ हुआ है। अब ये बड़ी ही तशवीशनाक बात है और नजर आ रहा है कि सब किस तरह से किया गया। अब ये आप दूसरे वकील साहब को देख लिए जो वहां पर बता रहे हैं कि क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बायोमेट्रिक वाले रूम में मैं खड़ा हूँ। अभी यहाँ इमरान खान साहब पेश हुए, थोड़ी देर पहले यहाँ गिरफ्तार। देखा आपने, इनसे बात भी नहीं हो रही। मैं एग्जैक्टली बता दूँ, ये आप देख रहे हैं, ये बायोमेट्रिक है, ये बायोमेट्रिक मशीन है, यहाँ बायोमेट्रिक करते हैं, यहाँ खड़े होते हैं। खान साहब वहाँ खड़े थे, पहले बार से धक्का देके मारा तो मैं एग्जैक्टली इस जगह खड़ा था यहाँ पे। देखिए वो सारी एक एक चीज बता रहे हैं कि किस तरह से सारा कुछ हुआ है, उनसे बात भी नहीं हो रही। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। और अब ये रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। फ़हीम अख्तर मलिक ये रिपोर्टर हैं और ये एक्सप्रेस से वाबस्ता हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से, और ये 92 में भी रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इमरान खान के सर में रॉड मारा गया, जख्मी एनी शाहिद वकील का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बयान। और यानी उन्होंने जाकर जज साहब को बताया बाकायदा। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक कह रहे हैं अगर खिलाफ कानून काम हुआ है तो सख्त कार्रवाई करूंगा, यानी वकील साहब कहने के बावजूद। फिर इसी तरह मोहम्मद इशफाक, ये भी कोर्ट रिपोर्टर बड़े सीनियर, ये कह रहे हैं इमरान खान को जख्मी टांग पर मारा गया, बैरिस्टर अली गौहर का दावा। ये सब बातें अब की जा रही हैं और ये मनाजिर हर तरफ शेयर हो रहे हैं। तो बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जी जो रिपोर्ट आएगी वो बिल्कुल ठीक आ जाएगी कि जी इमरान खान को कुछ भी नहीं है। एक तो ये मेडिकल रिपोर्ट आएगी अगर आती है तो, और दूसरा ये भी हो सकता है उस मेडिकल रिपोर्ट में पता नहीं क्या कुछ आ जाए कि इमरान खान ये भी करते हैं वो भी करते हैं, फलां चीज़ जो हुकूमत पहले से चाह रही थी कि एक दफ़ा इसका मेडिकल कराएंगे तो हम बड़ा कुछ डालेंगे जी, ये फलां भी कोई नशे की चीज़ भी आ जाएगी, बड़ा कुछ हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब ये तो तशद्दुद की तो बात गवाही सामने आ गई है। अब इमरान खान साहब को 24 घंटे हैं उसमें भी पेश किया जाता है नहीं, क्योंकि कानून आइन तो यहाँ पर है नहीं, तो अदालत में तभी पेश किया जाता है, किस हाल में किया जाता है, क्या होता है और किस किस मुकदमे में उसके बाद लिया जाता है। कोई अदालत देखेगी किसी कानून की, आइन की, क्योंकि अब तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस खड़े थे और उन पर भी दबाव आया। अब क्या दीगर जो निचली अदालतें हैं वो कोई इस तरह से खड़ी रह सकेंगी, क्योंकि हर एक की ऑडियो वीडियो हो सकती है, हर एक पर दबाव हो सकता है। तो क्या इस मुल्क में कोई ऐसा मिलेगा या पहले से सबको मैनेज कर लिया जाएगा और फिर ही उस अदालत में पेश किया जाएगा, किसी की जरूरत ना हो किसी तरह का रिलीफ देने की, ये भी देखना होगा। लेकिन बाकी ये हमेशा तारीख का हिस्सा रहेगा कि किसी तरह से कोई कानून आइन को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, ये हमेशा रहेगा। क्योंकि ये पहली दफा हुआ है कि अहाता अदालत में से किसी को गिरफ्तार किया जाए और अगर इस पर भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकते तो आइंदा तो फिर वैसी साख खत्म हो जाती है और किसी फिर अदालत की कोई इज्जत बाकी नहीं, बका नहीं रहता। ये कभी ऐसे हुआ नहीं है। सिर्फ एक दफा मैंने आपको बताया कि हुआ था और रावलपिंडी नैब को माफी मांगनी पड़ी थी, वो भी पार्किंग से गिरफ्तारी हुई थी। तो ये तो अहाता अदालत के अंदर बायोमेट्रिक रूम से हुई है। तो इस पर भी देखेंगे कि क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।